हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस शानदार वीडियो में जहां हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के एक एमसीक्यू क्वेश्चन के इस वन शॉट वीडियो में, जहां पर हम लोग देख रहे होंगे नेटवर्किंग के एमसीक्यूज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जहां पर भी हम लोग सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो या फिर हो कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंपटीशन एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जहाँ पर कि आप जैसे इसरो, DRDO, BPSC टीचर, कंप्यूटर टीचर एंड अदर मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जहाँ पर कि कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़े सवाल आते हैं, तो ये वीडियो खास करके इन लोगों के लिए होने वाले हैं। इस वीडियो का जो पैटर्न है, यहाँ पे हमने 150 क्वेश्चन रखे हैं, 150 क्वेश्चन ड्यूरेशन इसका, मतलब इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 इसका देखेंगे 275 क्वेश्चन एंड नेक्स्ट 75 क्वेश्चन पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। ओके, सो ये वीडियो आपके लिए पूरा देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा ये लॉन्गर हो सकता है बट इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। सो अगर 75 क्वेश्चन है तो ये आपके लिए 25 मिनट्स बनेंगे मोस्टली। इसका टाइप होने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और ये होने वाला है सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। इसका लेवल क्या है, तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल जो कंप्यूटर साइंस से लेवल है वही इसका लेवल होगा आपके क्वेश्चन का। तो चलिए इसको हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में बनेंगे। सो आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन लिए गए हैं। सो ये रहा टॉपिक्स। इसमें इंट्रोडक्शन से, OSI मॉडल से, सिक्योरिटी से, OSI लेयर, TCP/IP प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग, वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया, स्विचिंग, प्रोटोकॉल्स, WWW एंड IP, राउटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, POP प्रोटोकॉल एंड एरर डिटेक्शन, SNMP, फ्रेम रिले एंड नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी। एंड जो इसमें नहीं लिखा हुआ है तो वो भी वहाँ से आपके टॉपिक्स लिए गए हैं, जहाँ से आपके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। सो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, फुल वीडियो, ताकि आप अपने आप को एक एनालिसिस में ले जाएं, जहाँ पर आप देख पाएँ कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं। सो आप ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। सो चलिए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ऑप्शन है इसके, ए डिवाइस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, या फिर अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। सो इसका जो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ये हमें यहीं पे पता चल जा रहा है ऑप्शन नंबर बी में, कि ये कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स है और डिवाइसेज है जो कि कम्युनिकेट करता है और रिसोर्स के शेयर करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क्स, या अ कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंप्यूटर, या फिर इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स, या ए सिंगल नेटवर्क। तो जो इंटरनेट है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनने वाला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो कि आप जानते हैं एक शॉर्ट एरिया के लिए, मतलब ये बहुत एक टाइप का लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होता है। सो ये क्या होता है, लोकल में भी पर्सनल होता है, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो होता ही है, लेकिन ये पर्सनल काम के लिए होता है, पर्सनल यूज़ के लिए। सो ये सब पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ब्लूटूथ का आपका एग्जाम्पल, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है ब्लूटूथ। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है वो किसी और अनदर नेटवर्क के ऊपर बना हुआ है। ओवरले नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क, प्रायर नेटवर्क, या चीफ नेटवर्क। तो इस फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं ओवरले नेटवर्क। यदि कोई नेटवर्क किसी और नेटवर्क पे बिल्ट हो, बना हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग ओवरले नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI। OSI आप जानते हैं कि OSI मॉडल होता है, और OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ओपन सर्विस इंटरनेट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो इसमें आपका जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। सो अब आ जाते हैं हम लोग नाउ सिक्स क्वेश्चन नंबर पर, व्हेन अ कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स अपीयर्स एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट, व्हाट इज दिस कॉल्ड। अगर कई कंप्यूटर जो है एक साथ एक सिंगल कलेक्शन में आ जाए तो इसे फिर क्या कहते हैं हम लोग, मेल सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सो सिक्स नंबर क्वेश्चन, जैसा कि ये जो है बता रहा है कि कई सारा कंप्यूटर एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम में एक साथ, तो इसे क्या कहेंगे। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। सेवेंथ नंबर है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ISO OSI
रेफरेंस मॉडल। अभी OSI हम लोगों ने देखा था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और ISO क्या होता है, तो ये होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। सो कितने लेयर्स होते हैं इन द OSI रेफरेंस मॉडल, तो वो होते हैं 7 लेयर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। और लेयर हम लोग देखेंगे भी आगे, अगर लेयर का क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 7 लेयर का नाम हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर नोड्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या होता है, द कंप्यूटर डेट रूट्स द डाटा, द कंप्यूटर डेट टर्मिनेट द डाटा, द कंप्यूटर डेट ऑरिजिनेट द डाटा, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। सो नोड्स इसमें क्या कर सकते हैं, किसे कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि नोड्स हम लोग सभी कंप्यूटर को बोलेंगे जो डेटा को जनरेट ओरिजिनेट कर रहा है या फिर टर्मिनेट कर रहा है या रूट प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो सभी को नोड्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी 8 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का फंक्शन कौन सा नहीं है, कंजेशन कंट्रोल, एरर कंट्रोल, रूटिंग या इंटर नेटवर्किंग। सो 9 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो एरर कंट्रोल का जो वर्क है वो नेटवर्क लेयर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो ये 7 लेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। सेकेंड में आता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड में आता है आपका सेशन लेयर। फोर्थ में आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ में आता है आपका 1 2 3 4 5। सो फिफ्थ में आ जाएगा आपका कौन सा, डेटा लिंक या नेटवर्क। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेटवर्क लेयर एंड नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर और लास्ट फिजिकल लेयर। बट जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट फिजिकल को बोलते हैं और लास्ट एप्लीकेशन लेयर को। बट ऐसे इस माध्यम से जो है सेंडर के द्वारा होता है और इस माध्यम से रिसीवर के द्वारा। सो नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है, द IETF स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड। IETF स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, RFC, RCF, ID या DFC। सो 10 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसे बोलते हैं हम लोग RFC। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सो 11 नंबर क्वेश्चन है, in the layer hierarchy as the data packet moves from the upper to the lower layers headers are। मतलब जैसे लेयर का हायरार्की अभी देखा हमने 7 लेयर, तो डेटा पैकेट मूव फ्रॉम अपर टू द लेयर। अगर डेटा पैकेट है जो ऊपरी लेयर से नीचे आ रहा है तो उसमें हेडर्स क्या होते हैं, हेडर्स ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं, रीअरेंज होते हैं या मॉडिफाई होते हैं। सो 11 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसमें हेडर ऐड होगा एंड जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसमें रिमूव होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए ए करेक्ट है। बट अगर पूछा जाए कि लोअर टू अपर तो उसमें ऑप्शन नंबर बी होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे छोटा हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। डेटा का स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स, सेमेंटिक, स्ट्रक्ट या फॉर फॉर्मेटिंग। सो 12 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसे हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ डेटा। ऑप्शन नंबर ए। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन। कौन सा ट्रांसमिशन इसमें होता है, ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स। तो कौन सा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, अगर हम लोग किसी कंप्यूटर से कीबोर्ड तक का जो देख रहे हैं हम लोग कम्युनिकेशन, ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है। सो इसमें जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिंप्लेक्स। इसमें डाटा बस इधर से इधर जाता है, ना कि इधर आता है डेटा। सो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट नेटवर्क वॉज कॉल्ड, फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, तो ये तो ARPANET। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इज द फिजिकल पाथ ओवर व्हिच अ मैसेज ट्रेवल्स। पाथ, मीडियम, प्रोटोकॉल, रूट। सो इनमें से कौन सा हो जाएगा जो एक फिजिकल पाथ है जहाँ पर कि मैसेज ट्रेवल करता है। सो 15 नंबर क्वेश्चन में आप जैसा देख सकते हो कि यहाँ पे आपके ऑप्शन है पाथ, मीडियम, प्रोटोकॉल या रूट। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियम, जहाँ से मैसेज ट्रेवल करता है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस। नेटवर्क एज डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर या स्विच। सो 16 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्विच। ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन आता है अब हम लोग, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन, प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड, RFC या सर्वर। तो जो सेट ऑफ रूल्स होता है वो एक प्रोटोकॉल्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आप ए, 3 और मोर डिवाइसेस शेयर अ लिंक इन बीच कनेक्शन, यूनिक पॉइंट, मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट या सिंप्लेक्स। सो 18 नंबर क्वेश्चन में आप जैसा देख रहे हो तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा,
अगर 3 और मोर डिवाइसेस शेयर अ लिंक इन कनेक्शन देन इट इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहलाएगा वो। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हेन कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स सिम अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट देन इट इज कॉल्ड। सो ये यही वाली सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने उधर देखा था। सो 19 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वहाँ पे वो ऑप्शन डी में था, यहाँ पर ये ऑप्शन बी में है, बस सेम क्वेश्चन आ गया है वो यहाँ से उठकर। सो नेक्स्ट हम लोग 20 क्वेश्चन है 20 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। ओवरले नेटवर्क। अच्छा ये कॉपी क्यों हो गया समझ में। 21 नंबर का क्वेश्चन भी कॉपी है वही, ऑप्शन नंबर डी। सो आई हैव टू ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ कौन सा किसका एग्जाम्पल है, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का, ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले देख चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन है इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द रूटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। और इसका ऑप्शन है ब्रिज, फायरवॉल, रूटर, हब। सो 23 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो फायरवॉल एक डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि पैकेट फॉरवर्ड करता है बिटवीन टू नेटवर्क्स। सो वो हो जाएगा फायरवॉल, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन है अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड। अगर किसी सिस्टम के द्वारा हर एक लेयर पर एक प्रोटोकॉल लगाया जा रहा है तो वो सिस्टम कहलाएगा क्या, वो क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल स्टैक, प्रोटोकॉल सूट या प्रोटोकॉल सिस्टम। सो 24 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे आप जो देख रहे हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या कहलाएगा, प्रोटोकॉल सूट, ऑप्शन नंबर सी। सो ये जो वीडियो होने वाली है आपका, ये थोड़ा लॉन्ग होगा वीडियो, लेकिन ये आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो कुछ भी वैकेंसीज आ रही हैं आपके गवर्नमेंट में, सो उन सारे एग्जामिनेशन के लिए ये जो आपका MCQ टाइप का जो चल रहा है अभी वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने अब तक हम लोगों ने ऊप्स का देख चुका है और ये DBMS का अपलोड हो रहा है। तो ये 2 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है। और अगर आपको साथ में देखना है कि हाँ जैसे वर्ड का क्वेश्चन, एक्सेल का क्वेश्चन और PPT मतलब पावर पॉइंट का क्वेश्चन, ये सब देखना है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आपके हमारे इस चैनल पर अपलोड है। और भी सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी टाइप के सब्जेक्ट हैं आपके 10-15 सब्जेक्ट जो भी हैं, उन सब से मैं MCQ का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाने का कोशिश करता रहूँगा। तब तक आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैंने ये बीच में वीडियो जरूर इसलिए डाला है कि आप लोगों को ये अगर लग रहा होगा बोरिंग जैसा, तो बोरिंग मत मानिए इसे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, इसमें लंबा क्वेश्चन है। मैंने 100 क्वेश्चन से ऊपर तक का कोशिश किया है जो कि सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए कंटिन्यू रहिए आप लोग वीडियो में। 25 नंबर क्वेश्चन है नेटवर्क कंजेशन अकर्स। नेटवर्क कंजेशन कब आता है, इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, व्हेन अ सिस्टम टर्मिनेट्स, व्हेन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेट्स, या इन केस ऑफ ट्रांसफर फेलियर। तो कंजेशन कब होता है, जब ट्रैफिक ओवरलोडिंग होता है, इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, ऑप्शन नंबर ए। सो 25 नंबर क्वेश्चन का नेटवर्क कंजेशन अकर्स, ट्रैफिक ओवरलोडिंग, ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे करेक्ट है, व्हेन अ सिस्टम टर्मिनेट्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, व्हेन अ सिस्टम टर्मिनेट्स। 26 नंबर बीच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। इनमें से कौन सा जो नेटवर्क है वो प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड करता है अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, या फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सो 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है द फिजिकल लेयर इज कनेक्टेड विथ। फिजिकल लेयर किससे कनेक्टेड होता है, बिट बाई बिट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। तो जो फिजिकल लेयर होता है वो बिट बाई बिट डिलीवरी करता है, ऑप्शन नंबर ए फिजिकल। प्रोसेस टू प्रोसेस किसी और लेयर का काम है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन किसी और लेयर का काम है, पोर्ट टू पोर्ट किसी और लेयर का काम है। जैसे एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करवाता है, पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करवाता है, और प्रोसेस टू प्रोसेस ये करवाता है आपका सेशन लेयर। 28 नंबर क्वेश्चन, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क। कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करवाता है नेटवर्क में, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, या इलेक्ट्रिकल केबल। सो ऑप्टिकल फाइबर जो एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करवाता है, ऑप्शन नंबर से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन के लिए। 29 नंबर का क्वेश्चन है बिट्स कैन बी सेंट ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या फेज मॉड्यूलेशन। सो 29 नंबर क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो
डिजिटल मॉड्यूलेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, द फिजिकल लेयर प्रोवाइड, फिजिकल लेयर क्या प्रोवाइड कर रहा है? सो मैकेनिज्म और स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर एंड केबल, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल लेवल, या फिर स्पेसिफिकेशन फॉर IR ओवर ऑप्टिकल फाइबर। सो फिजिकल लेयर जो फिजिकल फॉर्म होता है वो सारे प्रोवाइड करवाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होंगे क्योंकि ये सारे फिजिकल से कनेक्टेड है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इन एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स, जब एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है तो फिजिकल लेयर कौन कौन सा प्रोवाइड करवाता है? इसमें क्या प्रोवाइड कराता है? स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग, फ्लो कंट्रोल, बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड फ्लो कंट्रोल, या फिर ओनली स्टार्ट सिग्नलिंग। सो 31 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोनों प्रोवाइड करवाता है, स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड फ्लो कंट्रोल। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिजिकल लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइन कोडिंग के लिए, चैनल कोडिंग के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन के लिए। तो इसमें जो है लाइन कोडिंग, चैनल कोडिंग, मॉड्यूलेशन, ऑल ऑफ द मेंशन, ये फिजिकल लेयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, या ट्रांसपोर्ट लेयर, या एप्लीकेशन लेयर। सो कौन सा लेयर से ये जो है फिजिकल लेयर ट्रांसलेट करता है? और इसमें 33 नंबर क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ए, डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन नंबर 34 है। 34 में क्या है? वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन वाया रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, या ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसमें जो देख सकते हो वायरलेस, वायरलेस का मतलब अनगाइडेड, तो अनगाइडेड तो इसमें रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तीनों का तीनों अनगाइडेड ही, वायरलेस ही है मीडियम। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 35 नंबर क्वेश्चन है, द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट्स फ्रॉम विच एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन। मतलब डेटा लिंक लेयर कहाँ से पैकेट्स लेता है और इसे इनकैप्सुलेट करके फ्रेम में ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट करता है। नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, या एप्लीकेशन लेयर, कहाँ से इसमें से पैकेट्स लेता है? सो इसमें ऑप्शन नंबर है नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, या एप्लीकेशन लेयर। सो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नेटवर्क लेयर, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय डेटा लिंक लेयर? फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, या चैनल कोडिंग। तो चैनल कोडिंग जो है वो फिजिकल के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि डेटा लिंक के द्वारा चैनल कोडिंग नहीं किया जाता है। सो 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो डाटा लिंक लेयर है वो फ्रेमिंग करेगा, एरर कंट्रोल करेगा, फ्लो कंट्रोल करेगा, बट चैनल कोडिंग नहीं करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डेटा लिंक लेयर ये तीनों करता है, सो ये गलत हो जाएगा इसके लिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, हेडर ऑफ अ फ्रेम जनरली कंटेन्स, किसी भी फ्रेम का हेडर क्या क्या कंटेन करता है? सिंक्रोनाइजेशन बिट, एड्रेस एज, फ्रेम आइडेंटिफायर, या ऑल ऑफ द मेंशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द मेंशन। 37 नंबर क्वेश्चन में डी हो जाएगा क्योंकि हेडर जो है वो इन सारों को कंटेन करके रखता है। CRC का क्या मतलब है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, कोड रिपीट चेक, कोड रिडंडेंसी चेक, या साइक्लिक रिपीट चेक। तो जो CRC का मतलब होता है वो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 39 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, which of the following is a data link protocol? Ethernet, point to point protocol, HDLC, all of the mention। So 39 नंबर क्वेश्चन पे आप देख सकते हो कि जैसा डेटा लिंक का प्रोटोकॉल, इथरनेट भी डेटा लिंक का है, पॉइंट टू पॉइंट भी, HDLC भी। सो ये ऑल ऑफ द मेंशन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, which of the following is the multiple access protocol for channel access control? सो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल किसके पास होता है? CSMA, CD, CSMA, CA, बोथ, या फिर HDLC। सो 40 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इन दोनों के में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, द नेटवर्क लेयर इज कनेक्टेड विथ विच ऑफ डेटा, बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स, या बाइट्स। सो नेटवर्क लेयर जो है, नेटवर्क लेयर में जो डाटा होता है तो वो कौन से फॉर्मेट में होता है? तो वो होता है पैकेट्स फॉर्मेट में। तो जैसा हम लोगों ने अभी पिछले में देखा कि डेटा लिंक लेयर जो था वो पैकेट फॉर्म कर ले रहा था, उसे फ्रेम में कन्वर्ट करके दे रहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? राउटिंग, इंटर नेटवर्किंग, कंजेशन कंट्रोल, या एरर कंट्रोल। सो जो नेटवर्क लेयर का इनमें से कौन सा वर्क नहीं है, फंक्शन नहीं है? सो 42 नंबर क्वेश्चन में इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एरर कंट्रोल, क्योंकि एरर कंट्रोल कर रहा था डेटा लिंक लेयर। सो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि राउटिंग और इंटर नेटवर्किंग ये सब कर रहा है नेटवर्क लेयर। 43 नंबर क्वेश्चन है, अ 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ,
only network address, only host address, network address and host address, network address and MAC address. So 43 नंबर क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कि नेटवर्क एड्रेस के साथ साथ होस्ट एड्रेस भी कंटेन करता है आईपी एड्रेस. सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है. 44 नंबर क्वेश्चन है अ सबसेट ऑफ अ नेटवर्क दैट इंक्लूड ऑल द रूटर्स बट कंटेन्स नो लूप्स इज कॉल्ड. किसी नेटवर्क का सबसेट जो इंक्लूड करता है ऑल रूटर को लेकिन कंटेन नहीं करता है किसी भी लूप को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पैनिंग ट्री, स्पाइडर स्ट्रक्चर, स्पाइडर ट्री या स्पेशल ट्री. सो 44 नंबर क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैनिंग ट्री कहलाता है वो, ऑप्शन नंबर ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45 नंबर क्वेश्चन. द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज ईथरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. जो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है वो इनमें से कौन सा है? सो 45 नंबर क्वेश्चन का आपका जो इनमें से करेक्ट आंसर बनेगा वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज होता है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल. सो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए आपका करेक्ट आंसर है. आईसीएमपी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर. आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. सो इसका तो यही फुल फॉर्म होना चाहिए ना, आईसीएमपी. आईसीएमपी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आई थिंक. हाँ यही तो होना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए मिरर एंड डायलॉग्स फंक्शन एड्रेसिंग फॉरवर्डिंग या रूटिंग. सो 46 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आईसीएमपी का जो यूज होता है वो मिरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए. ऑप्शन नंबर ए इसके लिए यूज होता है. 47 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग इट टू. सो ट्रांसपोर्ट लेयर किसको पास करता है? सो ट्रांसपोर्ट लेयर पास करेगा आपका किसको? सो 40 नंबर क्वेश्चन में तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो अपने से निचले वाले को यानी नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड कर देगा. ऑप्शन नंबर ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेटवर्क है. सो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो होता है वो टीसीपी एंड यूडीपी होता है जो कि पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी के लिए टीसीपी और यूडीपी का यूज होता है यहाँ पे प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर में. ऑप्शन नंबर सी. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड या फिर यूज एज अ 3-वे हैंडशेक या फिर रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज अ सिंगल स्ट्रीम. तो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो है वो इन तीनों को फॉलो करता है. ये कनेक्शन ओरिएंटेड भी होता है, यूज करता है 3-वे हैंडशेक कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट के लिए और रिसीव करता है डेटा को एक सिंगल स्ट्रीम में. सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा. 50 नंबर क्वेश्चन है सॉकेट स्टाइल एपीआई फॉर विंडो इज कॉल्ड. विंडो के लिए जो सॉकेट स्टाइल एपीआई है उसे क्या कहते हैं? डब्ल्यू सॉक, बीन सॉक, बीन्स या सॉक वाई. सो 50 नंबर क्वेश्चन का आपके लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बीन सॉक, ऑप्शन नंबर बी. Sorry for interrupting you in between the video, but I want to tell you that in this channel Learn in Easy Way जो हमारा इस चैनल है यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी जो आप रिक्रूटमेंट देख सकते हो वो चाहे वो डिप्लोमा के लिए हो या फिर इंजीनियरिंग लेवल का हो, यहाँ पे आपको सारे रिक्रूटमेंट जो गवर्नमेंट अभी रिक्रूटमेंट आ रही है उसकी यहाँ पे वीडियो आप देख पाओगे. जो आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा वो कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, प्लस जो भी जितने सारे गवर्नमेंट के लिए अभी आ रही है रिक्रूटमेंट वो सारे रिक्रूटमेंट का यहाँ पे वीडियो अपलोड मिलेंगे. और साथ ही में आपको जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सबके एमसीक्यू टाइप का जो भी आपका जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए रिलेटेड हो वो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो मिलेगा. आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे ऊप्स का भी ऑलरेडी अपलोडेड है एंड ये DBMS का है और जो और सारे सब्जेक्ट का हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे. और सारे सब्जेक्ट का भी वीडियो जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो मिलेंगे वो अपलोडेड है. सो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा है ना, 100 क्वेश्चन का प्लस मैंने रखने का कोशिश किया है जो कि सारे इंपॉर्टेंट है. तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए. सो 51 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास. इज अ TCP नेम फॉर अ ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट. TCP नेम ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट, तो इसका क्या नेम है? पोर्ट. ऑप्शन नंबर ए आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा. पोर्ट इज अ TCP नेम फॉर अ ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डील्स विथ. किससे डील करता है? तो वो होता है आपका प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन से. ऑप्शन नंबर बी आपके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन से. सो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड. क्या कहते हैं हम लोग फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट नेटवर्क का? तो उसे हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी. सो टोपोलॉजी आप लोग जानते होंगे कि टोपोलॉजी जैसे मेश टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी जैसे यहाँ पे आपको दिए गए ये सब टोपोलॉजी होते हैं. सो 54 नंबर क्वेश्चन है बीच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब. वो कौन सा जो टोपोलॉजी है वो जिसके पास एक सेंट्रल कंट्रोलर या उसे हब बोल सकते हैं या स्विच बोल सकते हैं तो वो होता है. तो वो होता है किसके पास? तो उसे हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी. तो स्टार टोपोलॉजी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये कहलाया कंट्रोलर या हब.
सो ये कहलाया आपका स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन, टोपोलॉजी रिक्वायर मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इनमें से कौन सा विच टोपोलॉजी है, जो कौन सा टोपोलॉजी है जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन रिक्वायर होता है। जैसे कोई कंप्यूटर है, मान लिया जाए 4, तो इसमें मल्टी पॉइंट कहने का मतलब सब अपने में कनेक्टेड होना चाहिए। सो इसको बोलेंगे हम लोग मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेश टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 56 नंबर क्वेश्चन है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड। अगर कोई पूरे वर्ल्ड के लिए जो है डेटा कम्युनिकेशन में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी। और वही अगर कोई विद इन अ बिल्डिंग और अ कैंपस है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, लैन। ऑप्शन नंबर ए। सो बैन अभी हम लोगों ने जाना, बैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी। इन टीडीएम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। टीडीएम का मतलब क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। उसमें कह रहा है कि स्लॉट्स को आगे और चलकर किसमें डिवाइड होता है, सेकंड्स में, फ्रेम में, पैकेट में या बीट में। तो 59 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो 59 नंबर क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो फ्रेम में डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। और ये कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। सो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो एफडीएम। एफडीएम जो है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, ये ईच सिग्नल को शिफ्ट करता है टू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन 61 नंबर क्वेश्चन है, द थ्री टोपोलॉजीज एसोसिएटेड विथ लैंस आर। जो लाइन के साथ एसोसिएटेड टोपोलॉजी है वो 3 टोपोलॉजी कौन से हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आप देख सकते हो वो होते हैं बस, रिंग और स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, अ स्यूडो टोपोलॉजी दैट कंबाइंस अ स्टार टोपोलॉजी विथ ईदर रिंग और बस टोपोलॉजी इज नोन एज। मतलब जो कोई अगर स्टार टोपोलॉजी है उसके साथ में या तो रिंग या तो बस टोपोलॉजी है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सूडो टोपोलॉजी। लेकिन उस टोपोलॉजी को और हम लोग क्या कह सकते हैं, रूटर, हब, इथरनेट या स्विचेज। सो जो 62 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसको हम लोग बोल सकते हैं इथरनेट, इथरनेट टोपोलॉजी के नाम से हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन, द ट्री टोपोलॉजी इज एम्प्लॉयड इन नेटवर्क यूजिंग रोटर्स, ब्रोटर्स, लैन, स्विचेज या वैन। तो इसका जो 63 नंबर क्वेश्चन का है इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ब्रोटर्स के दोनों। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी इज कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। तो वो कहलाएगा हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी को ही मतलब कह सकते हैं कि वो कम्बिनेशन होता है टू और मोर का। सो ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, द टू टाइप्स ऑफ लैन डिप्लॉयड आर। टू टाइप्स ऑफ लैन डिप्लॉयड आर। सो इसमें कौन सा हो जाएगा, किस पे बेस होता है, तो वो हो जाएगा आपका बस और रिंग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है, टोकन रिंग एंड एफडीडीआई कॉन्फ़िगरेशन यूज द विच टोपोलॉजी। तो जो टोकन रिंग होता है वो रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर 66 नंबर क्वेश्चन, टोकन रिंग एंड एफडीडीआई कॉन्फ़िगरेशन यूज द। सॉरी इसके लिए थोड़ा। सो 66 नंबर क्वेश्चन है, टोकन रिंग एंड एफडीडीआई कॉन्फ़िगरेशन यूज द विच टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, मेश या बस। तो उसके लिए आपका करेक्ट आंसर बनेगा डी। ऑप्शन नंबर डी, बस टोपोलॉजी के लिए टोकनिंग एंड एफडीआई कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। 66 नंबर क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में अधिक से अधिक यूज होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, मॉडम, केबल, डीएसएल या ईथरनेट। जो 67 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी, ईथरनेट। ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन है, वैन्स आर कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग द। कौन से टोपोलॉजी के साथ ये बैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा मेश या ट्री। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड को लेकर के टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर कर रहा है तो उसमें मेश टोपोलॉजी होगा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, द शेयरिंग ऑफ अ मीडियम एंड इट्स लिंक बाय टू और मोर डिवाइसेज इज कॉल्ड। अगर कोई मीडियम का शेयर हो रहा है टू और मोर डिवाइसेज के द्वारा तो इसे क्या करेंगे हम लोग, तो इस क्वेश्चन में जो आप देख सकते हो इसमें हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन नंबर बी। 70 मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन पैकेट स्विचिंग। आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सिंग का यूज होता है पैकेट स्विचिंग में। सो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो
multiplexing is used in which switching? So 17 number question, multiplexing is used in which switching? पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, डेटा स्विचिंग या पैकेट एंड सर्च स्विचिंग? तो इसमें जो कौन से स्विचिंग में यूज होता है तो वो होता है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल? डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कौन से मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है? मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ गाइडेड मीडिया? इनमें से गाइडेड मीडिया कौन नहीं है? गाइडेड मीडिया नहीं है मतलब कि अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया कहने का मतलब वायरलेस है। ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, यूटीपी इज कॉमनली यूज्ड इन? यूटीपी का यूज कहाँ होता है कॉमनली? डीएसएल में, एफटीटीपी में या एचटीटीपी में? जो 73 नंबर क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट हो जाएगा डीएसएल में। 74 नंबर क्वेश्चन है, कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक कॉपर कंडक्टर? ऑप्शन नंबर मतलब कितने कंसेंट्रिक कॉपर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है एक कोएक्सियल केबल? जो 74 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो तो इसमें होता है 2 कोएक्सियल केबल। 2 कंसेंट्रिक कॉपर कंडक्टर जो होता है उसका कंबाइन करके कोएक्सियल केबल को तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आपका करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, टेरेस्ट्रियल रेडियो चैनल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? कितने ग्रुप्स में टेरेस्ट्रियल रेडियो चैनल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं? जो 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लास्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट है 3। तो जो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन से लास्ट कर रहे हैं और इसके पार्ट 2 जो आएंगे, पार्ट 2 वीडियो का, उसमें हम लोग 75 से 150 तक चलेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइडेड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वी विल meet again in the next video where we watch the part 2 video of this computer network. And if you like this video then like the video और share with your friends और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। लर्निंग इंजीनियरिंग हमारा इस चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट वीडियो या फिर रिक्रूटमेंट जो बीटेक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगा वो हम लोग रिक्रूटमेंट का वीडियो ला रहे हैं जो गवर्नमेंट होगा। तो हमें आप लोग नीचे कमेंट में बताएं कि हम नेक्स्ट टॉपिक्स क्या लाएंगे, किस पे वीडियो बनाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।